अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीखेंगे क्विक बुक में। जब आप कोई भी माल परचेज करते हो तो आप सबसे पहले पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे। तो ये पीओ आप सप्लायर को सेंड करोगे। सप्लायर उस पीओ की बेस पर आपको माल भेजेगा। तो आइए देखते हैं कि परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इस वक्त मैं क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आ जाता हूँ। इस पर आपको ऑप्शन मिलेगा परचेज ऑर्डर का। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पीओ का फॉर्म आ गया, जहां आपने सबसे पहले जिस पार्टी से, जिस वेंडर से आपने माल परचेज करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट 1 से कुछ माल परचेज करना है, तो मैंने पॉइंट 1 को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो उसका एड्रेस वगैरह सब चीजें ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि ये हम वेंडर क्रिएट करते हुए हमने इसमें इंसर्ट किया था एड्रेस वगैरह। तो ये ऑटोमेटिकली आ गई। अब हमें क्या करना है कि हम क्या चीज परचेज कर रहे हैं, आइटम हमें बताना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आज की डेट आ गई और पीओ नंबर यहाँ आ गया 1, और दूसरा पीओ में क्रिएट करूंगा तो पीओ नंबर 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शिप टू कहाँ हो, कंप्यूटर वर्ल्ड B2 सदर कराची। तो यहाँ ये शिप टू हो, यानी कि माल जो है यहाँ शिप करना है, यानी कि हमारी जो कंपनी है उसका एड्रेस आ रहा है। तो हमें क्या आइटम पर जैसे ही हम आएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, जहाँ आपको यहाँ 2 आइटम हमने क्रिएट किए थे, वो दोनों आइटम आ रहे हैं, जो कि डेल 755 है और HP 7900 है। फॉर एग्जांपल हम जो आइटम परचेज कर रहे हैं वो डेल 755 है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में भी उसका आइटम आ गया है, और यहाँ क्वांटिटी कितनी आपने लेनी है वो आप यहाँ टाइप कर दे। फॉर एग्जांपल हम 5 क्वांटिटी उठाते हैं, और पीसीस यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसीस में आ रहा है, क्योंकि ये हम आइटम क्रिएट करते हुए दे चुके हैं। और रेट, जब हम आइटम क्रिएट करते हुए हमने जो रेट दिया था परचेजिंग का, कॉस्ट का, वो रेट आ रहा है। इसके अलावा अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो आ रहा है। तो इस वक्त क्या है, 5 क्वांटिटी पर हम परचेज करेंगे। टोटल अमाउंट हम जैसे ही टेप की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल आ जाएगा 25,000, यानी कि 5 क्वांटिटी है और रेट 5,000 है, तो 25,000 बन गया। इसी तरीके से अगर आप दूसरा आइटम भी यही परचेज करना है तो वो आइटम सिलेक्ट कर ले। मैं फॉर एग्जांपल HP 7900 भी लेता हूँ, और इसकी क्वांटिटी भी मैं 5 उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो 35,000 इसका टोटल अमाउंट बन गया। और जो टोटल जो पीओ का अमाउंट है वो 60,000 रुपये है, 60,000 है। तो इस तरीके से आप पीओ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वेंडर को मैसेज देना है तो वो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। और ये आपने प्रिंट करना है तो चेक प्रिंट पर बाय डिफॉल्ट लगा होता है, अगर आपने ईमेल करना है तो आप इस पर चेक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा पीओ जो है वो तकरीबन तमाम चीजें मैंने फिलअप कर लिया है। अब मैं इसको सेव कर लूंगा। आपके पास एक ऑप्शन है सेव एंड क्लोज, और दूसरा ऑप्शन है सेव एंड न्यू। अगर सेव एंड क्लोज करोगे तो ये मेन विंडो पर आ जाएगा। सेव एंड न्यू पर क्लिक करोगे तो उसमें आपको नया पीओ आ जाएगा, जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं सेव एंड क्लोज करता हूं, और ये हमारा क्या है, पीओ क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप जितने चाहे, आपने जितने माल मंगाने हैं, तो आप जो भी है सप्लायर से कोई भी माल परचेज करेंगे तो आपको सबसे पहले पीओ क्रिएट करना होगा। तो ये पीओ आप प्रिंट कर सप्लायर को भेजेंगे, तो सप्लायर उसके मुताबिक आपको माल सेंड करेगा। जैसे ही मैं पीओ पर आता हूं तो इस वक्त क्या है, एक नया यानी कि पीओ नंबर 2 आ रहा है। तो इस तरीके से मैं दूसरा पीओ भी यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं जैसे ही प्रीवियस पर क्लिक करूंगा तो पहला जो पीओ था वो आ गया। तो आप अगर प्रीवियस पीओ को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पर क्लिक कर दे तो प्रीवियस पीओ आ जाएगा। इसी तरीके से आप फाइंड भी करवा सकते हैं। मैंने फाइंड पर आया और यहाँ से मैंने पॉइंट 1
क्लिक कर दिया और डेट मैं बता सकता हूँ या पीओ नंबर में बता सकता हूँ 1 और फाइंड करा होगा तो वो उस पीओ पर चला जाएगा। तो इस वक्त मैं इस पर आ गया हूँ और फाइंड पर जैसे ही आता हूँ मैं यहाँ से मैंने वेंडर सेलेक्ट किया और पीओ नंबर 1 सेलेक्ट किया और फाइंड जैसे ही करा होगा तो वो उस पीओ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं पीओ को फाइंड भी करवा सकता हूँ। देखिए दोस्तों कितना आसान है पीओ क्रिएट करना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।